मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है शेमफुल कॉन्डक्ट। ठीक है, शेमफुल होता है शर्मनाक, कॉन्डक्ट होता है कि किस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे बर्ताव करते हो, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे स्पेशली इन अ पब्लिक और फॉर्मल सिचुएशन। तो बेसिकली बताया है कि जो कॉन्डक्ट हमें देखा गया है तो शाखाना को लेके कि जौन से भी तहाइफ मिलते थे और किस तरह कम कीमत पे दिखा के किसी चीज़ को और क्या है वो सस्ते दामों अपने साथ ले जाते थे। और इसमें हर पार्टी के हर लोग ही शामिल हैं, कोई हम एक किसी स्पेसिफिक पार्टी नहीं कह सकते। और इसमें ये बात भी है कि चलें बड़ी चीज़ें तो लोग लेके जाते ही हैं, घड़ियां वगैरह लोग बेडशीट वगैरह तक ले गए हैं। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है कि जी पाइनएप्पल कौन ले उड़ा है। तो उसमें जो है ना उस वाले से ये एडिटोरियल है कि ये शेमफुल कॉन्डक्ट हुआ था हमारे पास। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं जो अभी अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी वो डेटा पब्लिक हुआ है ना वो हुआ है 2002 से अब तक का। ठीक है। तो ये तकरीबन 450 मेरे ख्याल में 450 पेजेस की पूरी लिस्ट है कि जिसने जो जो चीज़ वहाँ से ली है और कितनी अमाउंट असेस की गई थी और कितने के वो लोग साथ अपने लेके गए। तो उस वो भी मैं आपसे पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, आप खुद उसमें देख सकते हैं कि किसने कितने पैसे देके कोई भी चीज़ हासिल की और क्या क्या चीज़ें तोशाखाना से गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई अब ये भी कोर्ट की टाइम से कहा जा रहा है कि जी 2002 से पहले का भी रिकॉर्ड जो है ना वो आप पब्लिक करें। ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि बाद में डिटेल आएगी तो क्या होगा। फिलहाल जो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो 2002 से अब तक का तोशाखाना की कंप्लीट लिस्ट जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल से डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो की हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होगी थोड़ा स्लो चलूँ, थोड़ी क्रिटिसिज्म भी आया था कि जी बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आज आहिस्ता बोल सकूँ। ठीक है। अच्छा, करें जी। द Toshakana saga has taken another sordid turn after the release of department records from 2002 to 2022। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा तोशाखाना सागा, सागा क्या होता है? एक लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक किस्सा स्टोरी और किसी पास्ट इवेंट्स के बारे में जब आप बात करते हो तो ये तोशाखाना सागा है। क्योंकि ये देखें ना, ये बता रहे हैं कि 2002 से अब तक का, तो ये पूरा जो आप कह लें कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सारे इवेंट्स हुए हैं, उस हवाले से बात हो रही है। तोशाखाना सागा हैज टेकन अनदर सॉलिड टर्न, इसने लिया है एक और मोड़। और वो कैसा मोड़ है? वो बड़ा मॉरली रॉन्ग कोई चीज होती है ना, सॉलिड, तो वो टर्न है, वो मोड़ है आफ्टर द रिलीज ऑफ डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स। और ये क्यों कह रहे हैं कि जी ये मॉरली रॉन्ग है ना, ये इसने मोड़ लिया है क्योंकि ये रिलीज हुई है, ये जारी हुए हैं डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स कब से? 2002 से 2022 के बाद। उसके बाद जो हमने देखा है कि लिस्ट में किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें हासिल की, तो वो जो तोशाखाना के पूरे सारे पास्ट इवेंट्स थे कि किस तरह लोगों ने चीज़ें ली, वो क्या है? हैज़ टेकन अनदर सॉलिड टर्न। अच्छा, कह रहे दो most of the public's attention thus just far had been focused on expensive watches received and sold by former Prime Minister Imran Khan. The released records have now shown a spotlight on other prominent leaders' practices as well. अच्छा, इससे आपको पता है कि जिससे पहले सिर्फ वो 1.5 साल तोशाखाना इमरान खान घड़ी ये सारा कुछ होता था। तो उस वाले से बात कर रहे हैं कि अगरचे यो ज़्यादा जो पब्लिक की अटेंशन थी, ज़्यादा फोकस था, वो क्या था? वो ज़्यादा किस चीज़ पे था? ये एक्सपेंसिव वॉचेस पे थे, कीमती घड़ियाँ रिसीव्ड एंड सोल्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसे रिसीव किया था, हासिल किया था और बेचा था साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। लेकिन उनका जो रिलीज रिकॉर्ड्स हैं कि जो भी 2002 से अब तक का रिकॉर्ड है, हैव नाउ शोन अ स्पॉटलाइट। शोन अ स्पॉटलाइट होता है कि जब आप किस कॉल अटेंशन टू थिंग, आप तवज्जो मबजूल कराते हो, तो ये रिलीज रिकॉर्ड्स हैं, इन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है किस पे? ऑन अदर प्रोमिनेंट लीडर्स, और दूसरे जो अहम लीडर्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस पे भी एज वेल। उनके ने भी उन्होंने क्या खरीदा, कितने का खरीदा, तो उस पे भी है ना तवज्जो मबजूल कराई है। क्योंकि 1.5 साल तो हम सिर्फ इमरान खान की घड़ी सुनते रहे, लेकिन अब हमें पता चला है कि क्या क्या लोग कितने में चीज़ें ले उड़े। अच्छा, kind of from a cursory look at the document provided, it appears that almost no leader who served in an official position during this 20-year period thought it unfair to take advantage of the privileges of their office to procure for personal use various invaluable objects at throwaway prices। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। कर्सरी लुक, कर्सरी लुक होता है आप किस जल्दी से किसी चीज़ को एक देखते हो, कोई चीज़ आपके सामने आए ना, जिस तरह आप देखें क्वेश्चन पेपर जब हमारे पास आता है सुबह, तो मतलब जब ये आप पेपर देने जाएं तो आप पूरा पूरा एक वर्ड नहीं पढ़ते, ये फौरन आप देखने की कोशिश करते हो क्वेश्चंस के भाई कौन से आए हैं। वो क्या है? आप कर्सरी लुक देते हो, पहले मिनट में आप देख लेते हो कि जी पेपर में क्या आया, तो वो क्या है? कर्सरी लुक है आपके पास। तो उन्होंने कहा ये कर्सरी लुक है ना, द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, ये 2002 से अब तक के जो 400
पेजेस से ज़्यादा की वो डॉक्यूमेंट है। अगर हम उसका कर्सरी लुक देखें, ये नहीं कि हम एक-एक चीज़ देखने बैठ जाएँ, एक बस जायज़ा लें जल्दी से इसको, तो उससे क्या होगा, इट अपीयर्स दैट ऐसा दिखाई देता है ऑलमोस्ट नो लीडर हु सर्व्ड इन एन ऑफिशियल पोजीशन, उनका कोई भी लीडर जिसने सर्व किया था एक ऑफिशियल पोजीशन में ड्यूरिंग दिस 20 ईयर पीरियड, इस तो 20 साल के इसमें दौरानिए के दौरान ये दौरानिया था उसमें, थॉट इट अनफेयर, किसी ने भी इसको ये अनफेयर नहीं समझा, कि ये नहीं कहा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिविलेजेस, कि वो फ़ायदा उठाएं उन प्रिविलेजेस का, उन राइट्स का, उन एडवांटेजेस का ऑफ देयर ऑफिस, जो उन्हें उनके अपने ओहदे की वजह से मिले हैं, टू प्रोक्योर फॉर पर्सनल यूज़, कि वो हासिल करें अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वेरियस इनवैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, कई वो कीमती ऑब्जेक्ट्स हैं, एट थ्रो अवे प्राइसेस। थ्रो अवे प्राइस होते हैं कुछ चीज़ जो है ना, वो आप बड़े कम कीमत पे ले लो ना, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ी कीमती चीज़ें और बहुत कम कीमत पे हासिल कर लेते थे, किसी ने भी इस चीज़ को गलत नहीं समझा इस 20 साला पीरियड में, ठीक है। अच्छा, करें जी, even politicians who otherwise insist that their vast wealth is purely generational had no qualms about paying pennies on the dollar for items they should easily have been able to afford on their own. उनका यहाँ तक कि वो politicians थे, सियासतदान थे, who otherwise insist, जो क्या है, इस बात पे जोर देते हैं that their vast wealth is purely generational, कि उनके पास इतनी ज़्यादा ये दौलत है वो generational है, यानी कि इन्होंने खुद नहीं कमाई, अपने विरसे में इनको मिली है, had no qualms। अच्छा, नो क्वाम्स, इसका मतलब होता है, यू हैव नो क्वाम्स अबाउट डूइंग समथिंग, यू आर नॉट वरीड दैट इट मे बी रॉन्ग इन सम वे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप कहते हो कि भी कोई आपको क्वाम्स नहीं होते कुछ करने में, तो इसका ये मतलब होता है कि आप परेशान नहीं होते कि ये किसी तरह भी वो काम क्या है गलत हो सकता है। यहाँ भी कह रहे हैं कि वो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो उनको कोई क्वाम्स नहीं है, वो कोई इस चीज़ को गलत नहीं समझते, किस बारे में, अबाउट पेइंग पेनीज ऑन द डॉलर्स। अच्छा, ये इसका क्या मतलब होता है, इफ समथिंग इज पेनीज ऑन द डॉलर इट्स मच चीपर देन इट कॉस्ट ओरिजिनली। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते कि वो क्या करें, पे पेनीज ऑन द डॉलर, यानी कि इस चीज़ को बहुत सस्ता हासिल कर लें फॉर आइटम्स दे शुड इजीली हैव बीन एबल टू अफोर्ड ऑन देयर ओन, उन चीज़ों के लिए, उन आइटम्स के लिए जो क्या है बहुत आसानी से वो खुद अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, कह रहे the situation is even more contemptible if one considers the fact that the practice of gift giving at an official level almost always involves a quid pro quo। उनका सिचुएशन है, सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा कंटेम्प्टेबल है, और ज़्यादा आप कह लें काबिल, आप कह लेंगे जी मुजम्मत है, नफरत किए जाने के काबिल है, अगर हम ये देखें कि जो प्रैक्टिस है गिफ्ट गिविंग की ऑफिशियल लेवल पे, वो क्या है, वो इन्वॉल्व करता है क्विड प्रो को। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि जब आप ज़ाहिर है किसी कुछ लेते हो तो आप देते भी हो, ठीक है, ये डिप्लोमेसी में भी है, ये नहीं है कि कोई आपको तोहफ़ दिए जा रहा है और क्या है, आप उसको इन रिटर्न नहीं कुछ देते। तो और यहाँ पे बता रहा है कि जी इफ आर ऑफिशियल्स रिसीव गिफ्ट्स, अगर हमारे वो ऑफिशियल्स हैं वो रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं गिफ्ट्स, दे ऑल्सो गिव आइटम्स ऑफ कंसिडरेबल और इवन कंपेरेबल वैल्यू अवे। तो फिर जाहिर है जब आपको कोई तोहफा देता है तो आप जो हो उससे ज़्यादा का या कम से कम उतनी ही अमाउंट का है ना गिफ्ट जो है रिटर्न भी करते हो। लेकिन खराबी कहाँ है, However, the gifts presented by our officials were not paid for with their personal wealth but from public funds। लेकिन ज़ाहिर है जब आप एक गिफ्ट रिसीव करते हो और ये जो देते हैं अपने दूसरे ऑफिशियल्स को गिफ्ट, वो नहीं उनकी कीमत अदा की जाती उनकी ज़ाती पैसों से, बट फ्रॉम पब्लिक फंड्स, लेकिन क्या है पब्लिक फंड से दिए जाते हैं। Therefore, लिहाजा would retaining gifts for a small fraction of their value be justified, considering that it was the public which was actually footing the bill for such exchanges। उनका लिहाजा रिटेन करना, बरकरार रखना गिफ्ट्स को वैल्यू की स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर वैल्यू पे, वो क्या है जस्टिफाई होगी, वो इस बात को मतलब हम कह सकेंगे कि ऐसा ठीक है, कंसिडरिंग दैट, ये देखते हुए, इट वाज द पब्लिक, कि भाई ये पब्लिक थे विच वाज एक्चुअली फुटिंग द बिल। फुटिंग द बिल होता है किसी के आप पे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बेसिकली ये पब्लिक थी जो बिल पे कर रही थी फॉर सच एक्सचेंजेस, इस तरह के तबादलों का, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है आप को चीज़ें मिलती हैं, आप कम पैसों में दे के रख लेते हो, लेकिन ज़ाहिर है फिर जब आप एक तोहफा लेते हो आप दूसरे को वापस भी करते हो, लेकिन जो आप वापस करते हो तो वो क्या है आपके अपने पैसों से नहीं खरीदा गया होता, पब्लिक मनी से खरीदा गया होता है। तो इसलिए एक्चुअली उन्होंने कहा जी पब्लिक है वो फुट द बिल कर रही होती है। बहुत अच्छा आइडिया है फुट द बिल के। फुट द बिल का मतलब होता है कि जी कि आप किसी चीज़ के लिए जब पे करते हो, खासतौर पे कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो, जिस फॉर एग्जांपल देखें हिज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू फुट द बिल फॉर हिज कॉलेज एजुकेशन, तो उन्होंने कहा ये पब्लिक के पैसे होते हैं, ये पब्लिक होती है जो एक्चुअली ये पे करती है फॉर सच एक्सचेंजेस, ठीक है। ये क्योंकि अपने पैसों से तो ये करते नहीं है पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, this and similar questions are being asked as citizens pass the Tosha Khana records
उन्होंने कहा ये और इस तरह के दूसरे सवालात पूछे जा रहे हैं शहरियों की जानिब से, जब वो क्या है पार्स कर रहे हैं तोशाखाना रिकॉर्ड। पार्स होता है आप किसी चीज़ को एग्जामिन करना केयरफुली ताकि उसको समझा जा सके, ठीक है। तो अभी भी आपके पास मैं फाइल से भेजूंगा 400 पेजेस की, तो उसको आप क्या है पास कीजिएगा, देखिएगा, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा कि किसने वहां से क्या कुछ और कितने में हासिल किया। It is indeed a great service to the public that a part of them has finally been released। उन्होंने कहा ये पब्लिक की बड़ी ग्रेट सर्विस है कि जो पार्ट जो है इसका वो रिलीज किया जा चुका है। However, ताहम as the Lahore High Court also asked yesterday, what of the pre-2002 record, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी 2002 से अब तक का जो रिकॉर्ड जो है ना उसको पब्लिक किया गया है, और काफ़ी लोगों का ख्याल है कि भाई 90 की दिहाई में जितना ज़्यादा लूट मार वहाँ तोशाखाना से हुई होगी वो 2002 के बाद नहीं हुई होगी। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप पे है ना 2002 के बाद वाला रिकॉर्ड आया, तो इसलिए उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने कल कहा है कि जी ये प्री 2002 2002 से पहले वाला रिकॉर्ड है वो कहाँ है। एंड why are some stakeholders continuing to insist on withholding information returning to who it was who gave these gifts। और उन्होंने कहा क्यों ये कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं ना वो जारी रखे हुए हैं इस चीज़ पे जोर डालने में कि विदहोल्ड करने की इंफॉर्मेशन की पूरी इंफॉर्मेशन ना दें, किस हवाले से कि हु इट वाज कि कौन वो था हु गेव दीज गिफ्ट्स कि जिन्होंने ये गिफ्ट्स दिए थे। वाई डज द पब्लिक नॉट डिजर्व टू नो दीज फैक्ट्स। उनका क्यों पब्लिक है ना डिजर्व नहीं करती कि उसको ये फैक्ट्स जो है ना ये पता चले, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं जी the state's caginess suggests that there are things it still wishes to keep hidden from the public। उनका state it's क्यों caginess है, caginess होता है जब आप किसी चीज़ में reluctant होते हो, आप इस बात पे तैयार नहीं होते इन्फॉर्मेशन देने पे, किस वाले से पे कि आप एहतियात कर रहे होते हो, आप क्या है मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे होते। तो ये स्टेट भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रही 2002 से पहले क्या मिला था कितने का बिका था, तो इस चीज़ पे ये है ना और वो इसको मख्फी रखना चाहते हैं, छुपा हुआ रखना चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं पब्लिक से। और उन्होंने कहा द डिमांड और अ रिकॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स गिवन टू वेरियस जजेस एंड मिलिट्री ऑफिसर्स reiterated yesterday by the PTI also remains unanswered। उन्होंने कहा ये डिमांड था, ये तकाजा थी कि यो रिकॉर्ड है उन गिफ्ट्स का जो दिए गए थे जनरलों को, जजेस को, ठीक है। वो इस बात पे मतलब इसको रिटरेट करते हैं, इसको रिटरेट किया येस्टरडे बाय द पीटीआई के, दोबारा उन्होंने जोर देकर इस बात पे कहा पीटीआई ने कि भाई वो रिकॉर्ड भी सामने लाया जाए जो जजेस और मिलिट्री ऑफिसर्स को दिया गया। उन्होंने कहा ये जो डिमांड है वो भी क्या है रिमेन्स अनआंसर्ड, कि अभी भी इस बारे में है ना वो नहीं बताया गया है कि उनको क्या कुछ मिला। It would be in the interest of transparency and accountability that the public knows how leaders have been benefiting from their offices। उन्होंने कहा ये इनके फ़ायदे में होगा, इंटरेस्ट में होगा, ट्रांसपेरेंसी के, शफाफियत के और अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब के, कि पब्लिक को पता चले कि उनके लीडर्स हैं वो किस तरह फ़ायदा उठाते आ रहे हैं अपने ओहदों से, अपने ऑफिस से। There should be pressure on the government to tighten the Toshakhana rules to prevent any more personal enrichment at a cost of the state। और उन्होंने कहा कि जी प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट पे ताकि वो टाइटन करें तोशाखाना रूल्स को, कि और ज़्यादा जो है ना ऐसे रूल्स बनाए तोशाखाना के हवाले से ताकि रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके पर्सनल इनरिचमेंट को, कि आप क्या है पर्सनल अपने ज़ाती जो है ना फ़वाद हासिल कर सको एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट यानी कि स्टेट को नुकसान हो, क्योंकि जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि आपको जब आप वापस गिफ्ट देते हो तो अपने पैसों से नहीं देते, स्टेट के पैसों से जाते हो, तो पब्लिक जो टैक्स पेयर मनी है उसका नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा लास्ट पैराग्राफ कह रहे हैं जी द रिलीज रिकॉर्ड्स हैव रेज्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। का जो रिलीज हुए हैं रिकॉर्ड्स ये 2002 से अब तक के रिकॉर्ड जो है उसने उठाया है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अहम सवाल उठाया है। हाउ इज द वैल्यू ऑफ ईच गिफ्ट असेस्ड एंड बाय हुम, कि ये गिफ्ट जो है इसकी वैल्यू कौन असेस करता है, कौन तयन करता है, एंड बाय हुम और किसकी जानिब से। Greater checks and balances are needed so that each item can be valued fairly, perhaps by an independent expert who is free from pressure। उन्होंने कहा चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है हर आइटम को लेके ताकि है ना उसको वैल्यू किया जा सके फेयरली, और उस पर मैंने कहा कि जी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है ना वो भी लाया जा सकता है जो क्या है उस पर प्रेशर ना हो, फ्री फ्रॉम प्रेशर हो, ठीक है। क्योंकि देखें उसकी ना फेयर वैल्यू भी लगती है, आपको बाहर से मिला जिस तरह कालीन हो गया, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाओगे भाई उसकी फेयर वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तो बाद में रूल बने हुए हैं कि जी आप 20% कीमत दे के ले लें, फिर बाद में ये 50% उन्होंने कहा कि जी आप दे के अपने पास रख लें, लेकिन उसकी पहले क्या है एक फेयर वैल्यू होती है। जिस तरह कोई कालीन मिल गया आपको और कोई भी और चीज़ हो गई आपके पास, कोई घड़ी हो गई, तो उसकी एक फेयर वैल्यू लगती है कि भाई 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, फिर उसका जो है ना वो परसेंटेज तोशाखाना में वहाँ पे जमा कराया जाता है। तो उन्होंने कहा यो फेयर वैल्यू लगाई जाए वो क्या है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की जानिब से लगाई जाए।
only items that are perishable or of no consequential value when fairly assessed ought to be allowed to be kept। उन्होंने कहा सिर्फ वही आइटम जो पेरिशेबल हैं, जो खराब होने वाले हैं और जिनकी कोई क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, जब फेयरली उनको असेस करें तो ought to be allowed to be kept, सिर्फ उन्हीं को इजाजत होनी चाहिए कि आप वो तोहफे रख सको। एनीथिंग एल्स शुड बी रिटेन्ड ओनली इन लिeu ऑफ फुल पेमेंट, और इस कोई भी चीज़ इसके अलावा उसको सिर्फ तभी तक आप रिटेन कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ओनली इन लिeu ऑफ होता है इंस्टेड ऑफ, ठीक है, ऑफ फुल पेमेंट के। अगर आपने कोई चीज़ रखनी है तो आप फुल पेमेंट दे के रखो। अगर कोई चीज़ जो है वो क्या है, अगर कोई पेरिशेबल नहीं है और कॉन्सिक्वेंशियल वैल्यू की नहीं है, वाकई अगर कोई उसकी है वैल्यू, तो आप सिर्फ फुल पेमेंट दे के वो उसको हासिल कर सको, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल तोशाखाना के हवाले से था। बाकी जो है आपने इसमें हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, 0312 419 1070, ठीक है। यहाँ पे आप सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली एडिटोरियल वीडियो, हाइलाइट्स, पीडीएफ्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और दूसरा सैम्पल मटेरियल भी अगर आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।